कि वो और ज्यादा खंगाल रही है, वो और ज्यादा झकझोर रही है, वो और ज्यादा जो है चीजों को उजागर कर रही है। तो उससे मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जो है कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, समरकंद, ताशकंद लेके ईरान, इराक, बगदाद, काबुल से लेके और बगदाद तक सब जगह त्राहिमाम होगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही ऐसा है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सर, एक आरोप लगता है कि फिल्म के जरिए क्रांति लाने की बात चल रही है और क्रांति लाया जाएगा। क्या मतलब इस पर आपका क्या रवैया है कि फिल्म के जरिए आप लोग ये चाहते हैं कि हिंदू उग्र हो या ऐसा कुछ? क्या आप लोग फिल्म जो है लोगों के जीवन पर प्रभाव डालती है। आपने देखा होगा सनी देओल की जब दामिनी फिल्म में तारीख पे तारीख वो बोलता है तो लड़का सोचता है कि मुझे जो है वकील बनना चाहिए। सिंघम देख के आता तो लगता है मुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहिए। फिल्में कहीं ना कहीं प्रभाव डालती हैं जीवन पे। तो हम भी चाहते हैं कि 100 करोड़ जाग जाए। 100 करोड़ को जगाने के लिए जैसी भी फिल्में बनाई जाएंगी, और कोई फिक्सन नहीं होगा, वो कोई ऐसा नहीं कि ये फिक्सन थोड़ी है कि कन्हैयालाल कोई मरा ही नहीं था, कोई उदयपुर शहरी नहीं है, कोई मारने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह वाले थे ही नहीं, ऐसा थोड़ी है। जो एक्चुअल है वो दिखाए। सच से इतना परहेज क्यों है? अगर मैं आज इलाहाबाद में हूँ, प्रयागराज में हूँ, और कोई कल ये कहे कि अमित जानी 24 तारीख को प्रयागराज में था, 25 तारीख को प्रयागराज में था, तो इस सच को कौन झुटला सकता है? रेडिसन में था तो इस सच को कौन झुटला सकता है? हाँ, तकलीफ तब होनी चाहिए जब मैं मेरठ में हूँ और कोई कहे वो तो प्रयागराज में है, तो इसे फिक्सन है, ये झूठ है। मारने वाले कुरान नहीं पढ़ते थे, उनके नबी मोहम्मद नहीं थे, उनका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं था, उनकी किताब कुरान नहीं थी, उनके जो अकीदत है वो अल्लाह में नहीं है, वो मरने के बाद दफीना नहीं होगा उनका, वो दफनाए नहीं जाएंगे, उनकी मगफिरियत के लिए दुआ नहीं होगी मस्जिदों में, उनको जन्नत भेजने के लिए उनके कफन पे लिखा नहीं जाएगा कि जन्नत भेजो इनको। तो आज जब उनकी फिल्म आ रही है तो उनका चेहरा ना उजागर हो जाए, इसलिए जो है मदनी आ गए, देश के मुसलमान आ गए, सारा जो है बड़े बड़े वकील आ गए, कपिल सिब्बल जैसे। अगर जब उनकी फांसी हो रही होगी, जो उनकी छवि खराब होने से, मतलब कपिल सिब्बल जी का जो तर्क था वो ये था कि छवि खराब हो जाएगी हत्यारों की। अब हत्यारों की कौन छवि है? और हत्यारे ने भी एक पिटीशन डाली थी, उसने कहा था इससे देश की एकता पर फर्क पड़ेगा। बताइए क्या देश में मजाक चल रहा है? कन्हैयालाल का हत्यारा सुप्रीम कोर्ट में आके कहता है कि अगर फिल्म आएगी तो इससे देश की हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता पे प्रभाव पड़ेगा। इससे ज्यादा मजाक, भद्दा मजाक और क्या होगा संविधान के साथ और देश के साथ? जो मार रहा है, मार के वीडियो बना रहा है, उस वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था संविधान पर, भाईचारे पे। और जो फिल्म आएगी फिक्सन, मतलब कन्हैयालाल का गला जब असली में कटता है, रियलिटी में, तो जो है कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें गले काटते की वीडियो भी बनाते हैं। और जब विजयराज का गला जो है वो सिनेमेटिक रूप से, नकली तरीके से, सिनेमा के हिसाब से कट रहा है, तो जब कन्हैयालाल मरा, जब देश में दंगा नहीं हुआ, हम तो सोए हुए हैं ना चादर तान के। जब कन्हैयालाल मरा, जब इस देश में हिंदू नहीं भड़का, तो आपको लग रहा है विजयराज जब झूठ मूठ का फिल्म में मरेगा और फिर कपड़े झाड़ के खड़ा हो जाएगा कैमरा कट होते ही, तो उससे दंगा हो जाएगा? दंगा एक्चुअली हिंदू कर ही नहीं सकता। हिंदू दंगे के लिए पैदा नहीं हुआ, हिंदू तो शांति स्थापित करने के लिए पैदा हुआ। ये तो वेदों को पढ़ने वाला है, वेद पढ़ने वाला दंगा कर ही नहीं सकता। अर्जुन को जो है पूरी गीता सुनानी पड़ी श्री कृष्ण जी को, तब तो वो अब हथियार उठा पाए। तुम्हें लग रहा है हिंदू हथियार उठा के किसी को मार देगा? हिंदू कभी हिंसक होता ही नहीं है। सर, आप पे भी आरोप लग रहा है कि आप भाजपा से टिकट लेने के लिए ये फिल्म बनाए। आपके 2 कैमरे चालू हैं और 2-4 और चालू हैं। मैं प्रयागराज की धरती पे हूँ, यहाँ भी 144 साल बाद जो है महाकुंभ हुआ था, है ना। और यहाँ ये तीर्थ नगरी है। मुझे लगता है देश का सबसे बड़ा तीर्थ जो है, मरने के बाद जहाँ आदमी को मोक्ष मिलता है, वो जो है प्रयागराज है। मैं प्रयागराज की मिट्टी की कसम खाता हूँ, और गंगा, जमुना, सरस्वती, तीनों नदियों का संगम है, तीनों नदियों की सौगंध खाता हूँ। इसको रिकॉर्ड करके लाइब्रेरी में रखना। मैं जीवन में जो है एमएलए एमपी का चुनाव नहीं लड़ूंगा। राजनीति में नहीं आएंगे? नहीं, राजनीति तो ये भी राजनीति है। अच्छा। जगाना राजनीति है। संगठन चलाऊंगा, हुंकार भरूंगा, रैलियां करूंगा, पद यात्राएं करूंगा, बड़ी बड़ी सभाएं करूंगा, जागने की अपील करूंगा, किसी के पक्ष में वोट डालने की अपील करूंगा। लेकिन मैं ना एमपी का चुनाव, ना एमएलए का चुनाव, ना राज्यसभा, ना विधान परिषद। जीवन में अगर मैं लड़ूं, ये वीडियो चला देना नहीं। मैं सर, एक अंतिम सवाल कि ये जो आंतरिक प्रेरणा मिल रही है आपको, ये कहाँ से मिल रही है सर? ये जो ऊर्जा आ रही है? ये कन्हैयालाल जी की अस्थियां रखी हैं उनके घर में जी। 3 साल हो गए रखे हुए। जब 144 साल वाला कुंभ चल रहा था और यहाँ पे 80 करोड़ लोग आए थे प्रयागराज में, तो मैं उन 80 करोड़ लोगों को नहाते नहीं देख रहा था, मैं उस कलश को ही देख रहा था कि वो कलश प्रयागराज क्यों नहीं आ सकता है। क्योंकि वो कलश प्रयागराज तब आएगा, हरिद्वार तब जाएगा, जो अस्थियां जो हैं तभी प्रभावित होंगी जब हत्यारों को सजा मिल जाएगी। अगर 100 करोड़ हिंदुओं के देश में एक हिंदू का कलश, अस्थि कलश उसके घर में रखा है, धूल जमा हुआ, सिर्फ इसलिए कि उसको उसके हत्यारे जो हैं वो खुले घूम रहे हैं जमानत पर,
तो मुझे लगता है कि मेरा गुस्सा जो है वो इसी बात पे है और कोई बात नहीं है। अगर कन्हैयालाल जी की अस्थियां प्रभावित हो चुकी होती, कन्हैयालाल के हत्यारों को उम्र कैद हो चुकी होती, फांसी ना होती, उम्र कैद तो मैं फिल्म बनाता ही नहीं। मैंने कमलेश तिवारी पे फिल्म नहीं बनाई, डॉक्टर नारंग पे फिल्म नहीं बनाई, ध्रुव त्यागी पे फिल्म नहीं बनाई, नेटारू कर्नाटक में उन पर फिल्म नहीं बनाई, विपिन की हत्या हुई है मैं उस पर फिल्म नहीं बना रहा हूँ, उमेश कोले अमरावती मरे उन पर फिल्म, मैं ये थोड़ी सारी हत्याओं पर फिल्म बनाऊंगा। इस दुनिया में, इस देश में तो रोज हिंदू मरेगा, किस किस पे फिल्म बनाऊंगा? हिंदू तो पैदा ही मरने के लिए हुआ है, मैं किस किस पे फिल्म बनाऊंगा? लेकिन एक घर का कोना जिसमें कन्हैयालाल जी की अस्थियां रखी हैं और वो धूल खा रही है, वो धूल जम गई उस पर। कन्हैयालाल जी का बेटा चप्पल नहीं पहनता पैरों में जब तक, अब सर्दी में अगर वो ठिठुरती सर्दी में चप्पल नहीं पहन रहा, 50-60 डिग्री टेम्परेचर होता है राजस्थान का, वहाँ पे वो चप्पल नहीं पहन रहा है, तो इस बात का दर्द किसे है? हम अगर एसी में सो के भी, डिफेंडर में घूम के भी, बड़े तामझाम के साथ रह के भी, करोड़पति हो के भी, किसी भूखे का, गरीब का, जिसके मुंह में निवाला नहीं जा रहा है, जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, या जो बेचारा परेशान है उसकी तकलीफ महसूस करें, तो ही तो हम मनुष्य हैं, वरना तो जानवर हैं। जी सर, तो सैफरन टेररिज्म जो एक वर्ड आया था 2008-9 में, उसका खंडन करते हैं आप सर? सैफरन टेररिज्म जी, उसका तो भंडा फोड़ हो गया। होम मिनिस्टर साहब ने कहा, यूएचएम सर ने कहा है कि अमित शाह जी ने कि हिंदू आतंकवादी होता ही नहीं। और देखो ऐसी सरस्वती उनकी जबान पे बैठी, उन्होंने कहा हिंदू आतंकवादी होता नहीं, ना हो सकता, और अगले ही दिन जो है वर्डिक आ गया मालेगांव में कि जो है शादी प्रज्ञा दीदी को जो है वो झूठ मूठ में फंसाया हुआ था, कर्नल पुरोहित जी को झूठ मूठ। अरे हिंदू अगर आतंकवादी होता तो क्या रामलला हमारे जो है सालों साल जो है तंबू में रहते अपने ही देश में? हिंदू आतंकवादी होता तो ज्ञानवापी की छाती पे जो है क्या वो मस्जिद की मीनार खड़ी होती? जी। हिंदू अगर आतंकवादी होता तो वहाँ जो है मथुरा में क्या जो है ज्ञान कृष्ण जन्मभूमि के सर पे जो है वो असदुन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं गूंजती? हिंदू आतंकवादी होता ही नहीं है। सर, विपक्ष कह रही है कि ये 14 के बाद जागे हैं आप सबको, और उसके बाद 29 के बाद ये फिर से सो जाएंगे। 14 के बाद क्यों जागे हैं? 2014 से पहले, 2014 से पहले इस देश का बंटवारा नहीं हुआ हिंदू मुसलमान के नाम पे? 2014 से पहले यहाँ कार सेवकों की ट्रेन नहीं चली है क्या? 2014 से पहले जो है यहाँ मुंबई बम धमाके नहीं हुए हैं क्या? जयपुर का ब्लास्ट नहीं हुआ है क्या? बिहार का ब्लास्ट नहीं हुआ है क्या? दिल्ली का ब्लास्ट नहीं हुआ? 2014 से पहले अक्षरधाम पे हमला नहीं हुआ? 2014 से पहले संसद पे हमला नहीं हुआ? लाल किले पे हमला नहीं हुआ? कालू चक पे हमला नहीं हुआ? रघुनाथ मंदिर पे हमला नहीं हुआ? संकट मोचन पे हमला नहीं हुआ? 2014 से पहले ही सब हुआ है। 2014 से पहले अमरनाथ में, पहलगांव में 1990 में एक साथ 35 यात्रियों को जो है गोली से नहीं भून दिया गया? 2014 से पहले शिवजी के लंगर पे पेशाब नहीं किया गया? 2014 से पहले वैष्णो देवी यात्रा पे आपत्ति नहीं जताई गई? 2014 से पहले कश्मीर में भारत मुर्दाबाद के नारे नहीं लगे? तिरंगा नहीं फाड़ा फूका गया? कैसी बात कर रहे हैं? 2014 से पहले 14 तो छोड़ दो, ये 21वीं सदी भी छोड़ दो, जब गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे सरहिंद के किले में दीवार में चिनवा दिए वजीद खान ने औरंगजेब के कहने पे, तो 14 से पहले की घटना है कि बाद की घटना है? लेकिन हमारा जो देश है वो सोया हुआ है, धीरे धीरे जागेगा। अभी बहुत कन्हैया लालों को मरना है, अभी बहुत नुपुर शर्माओं को घर में कैद होना है, अभी बहुत हमले होने हैं। इतने हमलों के बाद जो है इतना जागा है कि अब जो है उन्होंने जो है आवाज़ उठानी शुरू कर दी है, बोलना शुरू कर दिया। तो रोज घात प्रतिघात सहेंगे हम। हो सकता है हमारा गला घटने के बाद जागे, हो सकता है किसी और को कोई और, हो सकता है उनके घर में कोई हादसा हो, क्योंकि जो नयन संतानी जो बच्चा मरा है वहाँ पे अहमदाबाद में, उसके पिता ने जो है एक पत्रकार ने सवाल किया कि 15 दिन से उदयपुर फाइल चल रही है, क्या आपने देखी थी? बोले नहीं देखी थी। 15 दिन बाद उनका बच्चा मर गया। अब वो ऐसी फिल्मों का समर्थन करेंगे जो पहले नहीं करते थे। हम क्या, जब हमारे गर्दन पे आती है बात तब लोग कहते हैं। मैं कई बार उससे ही पूछता हूँ कन्हैयालाल जी के बेटे से भी कि अगर ये तुम्हारे पिता ना होते, किसी और के पिता होते, तो क्या तुम उतना दर्द महसूस होगा? नहीं। इससे पहले भी हत्या हुई है, कमलेश तिवारी की हत्या तुम्हारे पिता से पहले हुई है, क्या तुम्हें इतनी तकलीफ थी? बोले नहीं। तो यहाँ अपने ही गर्दन कटवाने पे जब हमें लगता है अभी तो पड़ोसी घर में आग लगी है, अभी हम सोते हैं, जब तक वहाँ से इधर आएगी तब पानी का अंजाम करेंगे। सर, ये फिल्म बनाने के पीछे कितना रिसर्च हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। कोई रिसर्च की जरूरत ही नहीं है, सच्ची घटना दूध की तरह पानी की तरह सब साफ ही है, क्रिस्टल क्लियर है। रिसर्च की जरूरत ही नहीं पड़ती ऐसी फिल्मों में। अगर झांगुर बाबा फिल्म बनानी हो तो क्या रिसर्च करना है? श्रद्धा पालकर पर अगर फिल्म बनानी हो जिसके 35 टुकड़े हुए, फ्रीज में रखे गए, एक एक टुकड़ा आफ्ताब पूना वाला फेंक का आया, तो क्या रिसर्च करना है उसके लिए? सबको पता है 35 टुकड़े हुए थे, दिखाना भर होता है बस, रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ती। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।